नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यूपी विशेषांक की श्रृंखला का तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप अगर इच्छुक हैं तो आप देख सकते हैं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं यहाँ पर। आज का टॉपिक है भौतिक विन्यास। चलिए प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? सही उत्तर हो जाएगा गुप्त गोदावरी गुफाएं। कहाँ पर हैं? देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गुप्त गोदावरी की गुफाएं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित हैं। इस गुफा में 2 प्राकृतिक सिंहासन रूपी चट्टानें हैं, जहां माना जाता है कि भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण ने वनवास के दिनों में यहां समय बिताया था और दरबार लगाया था। यहाँ एक छोटी नदी गुप्त गोदावरी है, जो भूमिगत गुफा में बहती है। भीमबेटका की गुफाएं और बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में तथा बादामी की गुफाएं कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा सोनाकर। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर है। यह पहाड़ी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है। ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अमसोत है, जो सहारनपुर जिले में स्थित है। दोनों याद रखनी है, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? सोनाकर और अमसोत। उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ क्षेत्र है? सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 9.18% भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ है। सही जवाब विकल्प सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? सही उत्तर हो जाएगा अमसोट चोटी। कहाँ पर है? तो सहारनपुर में। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर का भूभाग बुंदेलखंड कहलाता है। एक बार और जिले सुन लीजिए। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? सही उत्तर हो जाएगा बुंदेलखंड। विकल्प डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में है। इसका प्राचीन नाम जीजाग भुक्ति है। सुमेलित कौन सा नहीं है? लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल, सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल, संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल। सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी और सभी सही है। सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है, जबकि लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल यहीं पर है और सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है। संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है। हापुड़ न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा कन्नौज। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है, जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। माना जाता है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है। यहाँ मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? सही उत्तर महोबा हो जाएगा। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा।
बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला, पूर्व में टोंस नदी तथा पश्चिम में बेतवा नदी स्थित है। आगे देखते हैं। सुमेलित करना है नंगा पर्वत जम्मू और कश्मीर, नंदा देवी सिक्किम, कंचनजंगा उत्तराखंड। हिमालय की चोटियाँ और राज्य हैं। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है, नंदा देवी उत्तराखंड और कंचनजंगा सिक्किम। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा अलीगढ़। विकल्प सी को सम्मिलित नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश के 8 जिले गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, करनाल तथा राजस्थान के भरतपुर, अलवर हैं। बस आपको अगर उत्तर प्रदेश के 8 जिले मालूम हैं तो ये प्रश्न आराम से हो जाएगा। तो 8 जिले याद रखना है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र में निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत बुंदेलखंड क्षेत्र आता है। उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक 11 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। प्रश्न संख्या 13, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का विकल्प डी। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला बिहार की सीमा पर स्थित है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य, उत्तर प्रदेश की सीमा देश के 9, इसमें 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली राज्यों के साथ लगती है। इस बात को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूपी नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और यूपी के 7 जिले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जो ये 7 ज़िले हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो याद करने की इसकी ट्रिक भी बताई जा चुकी है। 2 मिनट का वीडियो, 2 से 3 मिनट का, आराम से देख लीजिएगा। आपको 2 बार पढ़ेंगे उस ट्रिक को तो याद हो जाएगी। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला कि अन्य जिलों के साथ अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सही उत्तर हो जाएगा हरदोई। उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हरदोई जिसके पूर्व में सीतापुर, पश्चिम में फर्रुखाबाद और कन्नौज, उत्तर में लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, दक्षिण में उन्नाव, लखनऊ से घिरा हुआ है। तो हरदोई याद रखना है, जो किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा एमपी के साथ मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? सही उत्तर हो जाएगा अलीगढ़। विकल्प डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? उत्तर प्रदेश भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? विकल्प बी हो जाएगा ओडिशा। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा कुल 9 राज्य बताया, 8+1 को स्पर्श करती है। राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड है। सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा नहीं है इसमें शामिल। अब देखते हैं तीसरा चैप्टर है जलवायु एवं मृदा। जलवायु एवं मृदा। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब विकल्प ए हो जाएगा। इस पॉइंट को भी याद रखिए। उत्तर प्रदेश के 9 विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के साथ उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है।
राज्य में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है, जो जून से सितंबर तक रहता है। यूपी के दक्षिण पूर्व और पूर्व में लगभग 100 मिलीमीटर वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में प्रमुखतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश में प्रमुखतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, विकल्प है। उत्तर प्रदेश में प्रमुखतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये मैदानी क्षेत्रों में पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर व खादर। उत्तर प्रदेश के बघेलखंड में उच्चतम औसत तापमान इस तथ्य के कारण है कि खाली स्थान किसके निकट है? तो सही उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा। बुंदेलखंड का वास्तविक स्थानीय तापमान परिस्थितियों जैसे कि चट्टानी मिट्टी या चट्टानों से धुंध और विकिरण की कमी के कारण बहुत अधिक होता है। यहाँ उच्चतम औसत तापमान होने का एक अन्य प्रमुख कारण इसका कर्क रेखा के समीप होना भी है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्चतम औसत तापमान इस तथ्य के कारण है कि कर्क रेखा के निकट है, विकल्प डी सही जवाब इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, ना तो 1 ना ही 2, क्योंकि 9 किस में बटा हुआ है? तो आपने देखा था पहले प्रश्न में 9 जलवायु क्षेत्रों में बटा था। और उत्तर प्रदेश को आर्थिक क्षेत्र कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ये पॉइंट याद रखना है, जो इस प्रकार है: पूर्वी आर्थिक क्षेत्र, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र, केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र और बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र। और उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। 11 नहीं है, 9 हैं। और वहाँ पर 9 नहीं है, क्या है? 4 आर्थिक क्षेत्र हैं और 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, याद रखिएगा। निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? सही उत्तर हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, काली मिट्टी और लाल मिट्टी। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा, काली कपास की मिट्टी। 2 प्रकार की मिट्टियाँ होंगी बुंदेलखंड क्षेत्र में, काली और लाल मिट्टी। शेष व्याख्या आप पढ़ सकते हैं अगर आपकी इच्छा है। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा कंकरीली व पथरीली। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? कंकरीली व पथरीली, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा मिर्ज़ापुर, झांसी में। लाल मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालुका में लाल बिंदु चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी तथा लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 3 बार पूछा जा चुका है। लाल मिट्टी कैसे? लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, उत्तर प्रदेश के आगरा एवं अलीगढ़ मंडल में पाई जाती है लवण प्रभावित मृदाएं। उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहने तथा क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि कारणों से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश के अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज आदि जिलों में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 9 का जवाब क्या होगा? निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु कहाँ सर्वाधिक होती है? वर्षा ऋतु से प्रश्न बना है, कहाँ सर्वाधिक होती है? सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित भारत का एक प्रसिद्ध शहर है। उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है 9, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों तथा मृदा
कारकों जैसे मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित हैं। ये रहे 9 कृषि जलवायु प्रदेश। प्रश्न संख्या 11, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा जौनपुर। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है, जो चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जनपद की मिट्टियों मुख्यतः इसमें क्या होती है? पोटास की कमी पाई जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा जौनपुर। ये चैप्टर छोटा था। अगला चैप्टर देखते हैं, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्य जीव। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश में कौन स्थित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सबसे छोटे की बात कर रहा है तो पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन अभ्यारण्य है। यह एटा जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन अभ्यारण्य है, एटा जिला में स्थित है। गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सुसु। गंगा डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाने वाली जलीय जीव है। इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। इसे सुसु भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किसका एक हिस्सा है? सही उत्तर हो जाएगा दुधवा नेशनल पार्क का। व्याख्या देख लेते हैं कहाँ पर है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य दुधवा नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में है। यह अभ्यारण्य 1972 में स्थापित किया गया था। यह तेंदुए, टाइगर्स, अजगर, बारकिंग, हिरण, घड़ियाल, जंगली सुअर और दलदली पक्षियों का घर है। यह अभ्यारण्य साल, सागौन और जामुन के घने पर्णपाती जंगल से आच्छादित हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पूर्व, मध्य एवं पश्चिमी मैदानों में पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्षों में साल, पलाश, अंजीर, अमलतास आदि हैं, जबकि नदी तट के नम वाले क्षेत्रों में नीम, पीपल, शीशम, महुआ, बबूल आदि वृक्ष होते हैं। प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी पलाश। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस लुप्तप्राय प्रजाति के लिए घर है? सही उत्तर हो जाएगा घड़ियाल। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य घड़ियाल प्रजाति का घर है। इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। यह भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्तप्राय घड़ियाल, लाल मुकुट कछुआ और विलुप्तप्राय गंगा की सुंस की रक्षा के लिए बनाया गया है। विकल्प ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वर्तमान वन क्षेत्रफल कितना है? तो व्याख्या इस प्रश्न की सिर्फ आप पढ़ लीजिए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार यूपी का वनावरण 6.15% तथा वृक्षावरण 3.08% है। कोई विकल्प नहीं है, व्याख्या पढ़ सकते हैं आप। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी कहाँ स्थित
कहाँ स्थापित हो रही है? सही उत्तर हो जाएगा इटावा, उत्तर प्रदेश की इटावा में 350 हेक्टेयर क्षेत्र में लायन सफारी स्थापित हो रही है। यह 8 किलोमीटर की परिधि वाला एशिया के सबसे बड़े सफारी पार्कों में से एक है। ध्यातव्य है कि इटावा लायन सफारी को पहली बार 2006 में प्रस्तावित किया गया था तथा मई 2012 में इसका कार्य शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने चित्रकूट जिले के रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य में राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य की अधिसूचना को मंजूरी दी है। तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा तेंदुआ। निम्नलिखित में से तेंदुआ प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को माना जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? अभी छोटा आया था, बड़ा कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। यह अभयारण्य मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर और अमरोहा जिलों में विस्तृत है। तो कुछ प्रमुख अभयारण्य कौन कौन से हैं? चंद्रप्रभा चंदौली में, सरल याद हो जाएगा। किशनपुर, लखीमपुर खीरी, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य बहराइच। सही सुमेलित कौन सा है? बखीरा वन्यजीव, उन्नाव जिला। कौन सा सही सुमेलित है? ये गलत है क्योंकि बखीरा कहाँ है? तो संत कबीर नगर जिले में। ओखला वन्यजीव ललितपुर में दिया गया है, जो कि ये क्या है? सही सुमेलित नहीं है। गौतम बुद्ध नगर में है ओखला। सांडी वन्यजीव ये हरदोई जिला में है। सांडी वन्यजीव हरदोई जिला में। विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा उन्नाव जिला। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में वर्ष 2015 में नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य कर दिया गया है। सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य में कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है? सही उत्तर हो जाएगा सारस, क्रेन और चित्तीदार गिद्ध। सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य में कीथम झील, सारस, क्रेन और चित्तीदार ईगल के लिए एक प्राकृतिक आवास है। यह झील भारत के आगरा में स्थित है। कीथम झील कहाँ है? उत्तर हो जाएगा भारत के आगरा में। विकल्प ए हो जाएगा सारस, क्रेन और चित्तीदार गिद्ध। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है? इसको याद रखना, इसका डाटा, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान यूपी का। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 490.3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा और लखीमपुर खीरी में स्थित है। बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा नवाबगंज। कहाँ पर है? तो उन्नाव में, जिसका नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य कर दिया गया है। निम्न में से कौन से बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 3 बाघ अभयारण्य यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि दुधवा है, पीलीभीत और अमनगढ़। अमनगढ़ कहाँ है? तो बिजनौर में। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क तथा अभयारण्य से संबंधित युग्मों में से कौन युग्म बेमेल है? विकल्प बी कतरनिया घाट अभयारण्य पीलीभीत में स्थित न होकर बहराइच में है। ठीक है, ऐसे याद रखिए, बहराइच आपको याद रखना। चंद्रप्रभा कहाँ है? चंदौली। दुधवा कहाँ है? लखीमपुर की। रानीपुर कहाँ है? तो चित्रकूट, अभी हाल ही में बना है, याद रखना इसको। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य आपको बता दिया गया, उन्नाव जिला। ठीक है, अन्य प्रमुख पढ़ लीजिए, नवाबगंज, उन्नाव, सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई, समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली, समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में
कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सुरहाताल। सही उत्तर हो जाएगा बलिया। यूपी पुलिस में आया हुआ प्रश्न है ये। सुरहाताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई? विकल्प बी 2012-13 में शुरू की गई। वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2012-13 से प्रारंभ की। इसका उद्देश्य समाज में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण की भावना को जागृत करना है। निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई? सही उत्तर हो जाएगा दलदल हिरण। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी। इसमें दलदली हिरणों के संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। याद रहे, दलदली हिरण को बारहसिंगा भी कहते हैं। इस अभयारण्य में स्वयं डियर भी प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, इसी को कहते हैं। इस अभयारण्य में सांभर, चीतल, नीलगाय तथा जंगली बिल्ली आदि जीव भी पाए जाते हैं। वर्तमान में इस अभयारण्य का विस्तार गाजियाबाद, बिजनौर और ज्योतिबा फुले नगर अमरोहा जिलों में भी है। प्रश्न संख्या 23, कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा कतरनिया घाट। कहाँ है? तो बहराइच। विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में याद रहे रायपुर नामक कोई भी वन्य जीव अभयारण्य स्थापित नहीं किया गया है। हाँ, रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना हुई है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है। निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा चंदौली। चंद्र से चा से चंद्रप्रभा, चा से चंदौली जनपद याद रखिएगा। विजय सागर पश्चिमी बिहार निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर स्थित है? विजय सागर पश्चिमी बिहार महोबा में याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा कार्बेट का। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में किस जनपद में स्थित है? मयूर संरक्षण केंद्र। सही उत्तर हो जाएगा मथुरा। प्रश्न संख्या 28, सुमेलित नहीं है तो कौन सा सुमेलित नहीं है? विकल्प सी सुमेलित नहीं है, बाकी सही है। किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? तो लखीमपुर खीरी में है किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य, और सभी सही है। महावीर स्वामी अभयारण्य जनपद ललितपुर, लाख बहोसी अभयारण्य जनपद कन्नौज, कैमूर अभयारण्य मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जनपद में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में कौन वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कालेसर। किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की ही एक शाखा है। कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। सुरहाताल उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है, जबकि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पहला गिर संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा महाराजगंज। विकल्प सी हो जाएगा। निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है? पटना पक्षी अभयारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य, उधवा पक्षी अभयारण्य। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु व उधवा पक्षी अभयारण्य झारखंड में स्थित है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले व जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल बलिया में स्थित है। वर्तमान में यूपी में वन क्षेत्र है मात्र
प्रश्नकाल के समय 6.84। आपको याद रखना है कितना, 2021 के अनुसार कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 9.23% आपको याद रखना है। वन महोत्सव सप्ताह यूपी में कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव उत्सव मनाया जाता है। वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है कब? 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच। उद्देश्य वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन देना है, सुमेलित करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसका जो सम्मिलित होगा तो विकल्प बी सही आएगा। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव, कई बार आपने सुना है इसी वीडियो में। और इसके बाद समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली, पार्वतीयरगढ़ गोंडा, ओखला पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है, कहाँ पर? तो उन्नाव जनपद में। बहुत पूछा गया है नवाबगंज पश्चिम बिहार वाला। और नाम भी याद रखिएगा, वर्तमान में नाम क्या है इसका? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर इसका नाम रखा गया है। प्रश्न संख्या 37 मिलान करना है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, इसका सही हो जाएगा। इसका विकल्प भी हो जाएगा। मानस कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान असम में, सिमलीपाल ओडिशा, बांदीपुर कर्नाटक और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। याद रहे वर्ष 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में चला गया। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विकल्प ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। गंगा डॉल्फिन, सैन कचुवरी, भागलपुर, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली, पक्षी सेंचुअरी भरतपुर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 38 का ए। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पर? इटावा में। विकल्प बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है? वनाच्छित है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सोनभद्र। याद रखिएगा, यूपी में सर्वाधिक वन आच्छादित जनपद सोनभद्र है। सुरहाताल पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा बलिया में। देखिए यूपी पीएससी में प्रश्न पूछा गया 2013 में, और यही प्रश्न 2024 में यूपी पुलिस एग्ज़ाम में पूछा गया है। हम आपको यही बताते रहते हैं कि अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई यूपी पुलिस कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये मत सोचिएगा कि आईएएस में प्रश्न पूछा गया है तो पुलिस में नहीं आएगा, पीसीएस में पूछा गया है तो इस पुलिस में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। जीएस के प्रश्नों में कोई लेवल हार्ड कोई टफ इतना नहीं माना जाता है। तो आप देख सकते हैं, आपके सामने प्रमाण है कि यूपी पीएससी में पूछा गया 2013 में और 2024 लेवल बढ़ रहा है, जिससे आप आकलन लगा सकते हैं। तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। आगे देखते हैं। तो 41 का डी हो जाएगा। सुरहाताल पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है, गंगा द्वारा निर्मित है। प्रश्न संख्या 42 कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा समसपुर। पढ़ा आपने, समसपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, और सभी अन्य जगहों पर है। याद रखिएगा चंद्रप्रभा चंदौली में यानी उत्तर प्रदेश में, लेकिन घाट प्रभा पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में है। थोड़ा सा अंतर है, देखिएगा, जल्दबाजी में यहाँ से भी गलती हो जाती है। घाट प्रभा को चंद्रप्रभा न समझिए। भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न में डाउट है, थोड़ा सा इनकरेक्ट। यही बना होगा कि भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश के समसपुर से बन गया होगा, या फिर चंद्रप्रभा से बना होगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा 25 नवंबर 1974 को। और उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई है 1974 में, और मुख्यालय है लखनऊ में। प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मुख्यालय कहाँ है वन निगम का? निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा अमनगढ़। उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी है, सन 1987 में बनाया गया है। आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? बताया अमनगढ़। प्रश्न की व्याख्या पढ़ लीजिएगा आप। और यहाँ से यह टॉपिक भी समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, इनको आप अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा, और जो भी प्रश्न की व्याख्या हमारे द्वारा छोड़ी जा रही है उनको आप पढ़ सकते हैं। हम इसलिए पूरे सभी प्रश्नों की व्याख्या नहीं पढ़ते हैं ताकि इसमें कई टॉपिक हैं आप तक पहुंचा दें, ताकि आपको कोई भी बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लेना ना पड़े। और जितने भी आगामी एग्ज़ाम है UPSSC पेड, जूनियर असिस्टेंट जो भी है, और यूपी पुलिस की आनी है तो वहाँ से प्रश्न यहाँ से आपके बन जाए। यहाँ पर यूपी पुलिस के भी प्रश्न इसमें शामिल है, आपने देखा सुरहा ताल वाला, तो कई प्रश्न आपको यूपी पुलिस, UPSI सभी मिलने वाले हैं इसमें। यूपी विशेषांक के टॉपिक से जहाँ पर प्रश्न वहाँ पर जितने पूछे गए हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।